हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्मार्ट या निंजा प्रोफाइल से हो तो आप कैसे डिजिटल प्रोफाइल पे जा सकते हो इन सिंपलेस्ट वे में। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब में कहीं और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि अभी तक का क्या रूल था और इसके बाद क्या रूल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या था और इसके बाद क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक क्या रूल थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टेप्स है। स्टेप 1 में कोर प्रोटेक्ट, कोर फुल स्टैक और यूनिट इलेक्टिव है, और स्टेप 2 में आर्टिकुलेशन, बिजनेस, प्रोसेस, कोर फुल स्टैक, कोर प्रोटेक्ट और यूनिट इलेक्टिव है। तो आप ये देख के कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे कि स्टेप 1 में कोर प्रोटेक्ट, कोर फुल स्टैक और यूनिट इलेक्टिव, और स्टेप 2 में भी वही लास्ट के 3 है। तो ये क्या माजरा हुआ? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप 1 में कोर प्रोटेक्ट और स्टेप 2 में कोर प्रोटेक्ट, यहाँ पे दोनों कोर प्रोटेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। कोई एक स्टेप में ही कोर प्रोटेक्ट को रखना पड़ेगा आपको। वैसे ही यूनिट इलेक्टिव भी आपको कोई भी एक स्टेप में कंप्लीट करना है, दोनों स्टेप में यूनिट इलेक्टिव नहीं हो सकता। पर यहाँ पे कोर फुल स्टैक के केस में ऐसा नहीं है। कोर फुल स्टैक में जैसे कि आपको पता होगा T1 से T9 तक है, तो आप यहाँ पे T1 से लेके T9 तक कोई दो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने T1 और T9 सिलेक्ट किया, तो अगर आप T1 में डिस्टिंक्शन लाते हैं, T9 में सिर्फ पास होते हैं, तो भी आप एलिजिबल है डिजिटल के लिए। अगर उसका वाइस वर्सा हुआ, अगर आप T9 में डिस्टिंक्शन लाते हैं और T1 में सिर्फ पास होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेप्स में स्वाइप हो जाएंगे, मतलब आप फिर से डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप दोनों में डिस्टिंक्शन लाते हो तब तो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे रिजर्वेशन में जैसे आप अपने मर्जी से सीट सिलेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही आप यहाँ पे स्टेप 1 में क्या चूज करने वाले हैं और स्टेप 2 में क्या चूज करने वाले हैं वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको बस कोई दो कोर्स को उठाना है, उसमें डिस्टिंक्शन लाने हैं और आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने आप फिट हो जाएगा स्टेप 1 में और स्टेप 2 में, और आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए अब हम सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं। पहला सिनेरियो, अगर आप स्टेप 1 में कोर प्रोटेक्ट डिस्टिंक्शन लाते हो और स्टेप 2 में आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन लाते हो, तो आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। वैसे ही अगर आप बिजनेस स्किल में डिस्टिंक्शन लाते हो तो भी आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। अगर आप प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन लाते हो तो भी आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। कोर फुल स्टैक में अगर आप डिस्टिंक्शन लाते हो या फिर पास होते हो सिर्फ, तो भी आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे जो कोर प्रोटेक्ट स्टेप 2 में है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। कोर प्रोटेक्ट या तो आपको स्टेप 1 में होगा या फिर स्टेप 2 में होगा, दोनों में से कोई एक में, दोनों में नहीं हो सकता। और अगर आप यूनिट इलेक्टिव में, वो तो अपने आप डिस्टिंक्शन हो ही जाता है, तो भी आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो। सेम अब दूसरे में आते हैं, कोर फुल स्टैक में अगर आप स्टेप 1 में डिस्टिंक्शन लाते हो और स्टेप 2 में आर्टिकुलेशन में भी आपको डिस्टिंक्शन लाना होगा, या फिर बिजनेस स्किल में भी डिस्टिंक्शन लाना होगा, या फिर प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन लाना होगा, या यहाँ पे जो कोर फुल स्टैक है यहाँ पे आप पास हो सकते हो सिर्फ, तो भी चलेगा, या फिर कोर प्रोटेक्ट में भी आपको डिस्टिंक्शन लाना होगा, या आपको यूनिट इलेक्टिव जो कि अपने आप डिस्टिंक्शन हो ही जाता है, तो आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अब हम थर्ड वाले में आते हैं। यूनिट इलेक्टिव में अगर आप सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हो और डिस्टिंक्शन हो जाता है, तो आपको आर्टिकुलेशन में भी डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, तो आप हो जाओगे, या फिर बिजनेस स्किल में भी डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, या प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, या फुल स्टैक में भी डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, या पास हो सकते हो, चलेगा, दोनों में से कोई एक आप एलिजिबल हो जाओगे। कोर प्रोटेक्ट में भी आप डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, और यूनिट इलेक्टिव तो आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक यूनिट इलेक्टिव चूज कर लिए हो। तो ये सारे सिनेरियोस थे जिससे आप एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन अब सारे के सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, तो ये है एक बुरी खबर। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करने पड़ते थे, कुछ कोर्स कंप्लीट करने पड़ते थे, और अगर आप वो कोर्स कंप्लीट ना करो तो आपको वो सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता था, तभी आप एग्जाम में अपीयर हो सकते थे। और यहाँ पे कोर प्रोटेक्ट के लिए कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं थी, आप उसको डायरेक्टली जाके एग्जाम हॉल में दे सकते थे। और यूनिट इलेक्टिव के बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि आपको कुछ एक कोर्स जो कि आपको आपके यूनिट टीडी से मिलते थे, वो कोर्स आपको कंप्लीट करके, थर्ड पार्टी से कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था, तो आपको यूनिट इलेक्टिव में डिस्टिंक्शन मिल जाता था। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अब क्या होने वाला है दोस्तों, अब रूल्स हो गए हैं चेंज।
अब अगर आप यूनिट इलेक्टिव सिलेक्ट करते हो तो पहले क्या था, यूनिट इलेक्टिव के साथ आप कोर, प्रोक, टेक को डिस्टिंक्शन ला सकते थे, या फिर आर्टिकुलेशन, बिजनेस या प्रोसेस, तीनों में से कोई एक डिस्टिंक्शन हो जाता तो भी आप एलिजिबल हो जाते थे, या फिर आपको कोर फुल स्टैक में पास या डिस्टिंक्शन लाना होता था तो भी आप एलिजिबल थे। लेकिन अब यहाँ पे यूनिट इलेक्टिव के साथ नॉन टेक ट्रैक नहीं चलेगा। यहाँ पे आर्टिकुलेशन, बिजनेस, प्रोसेस यूनिट इलेक्टिव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाता ही नहीं है। अब यहाँ पे यूनिट इलेक्टिव के साथ आपको कोर, प्रोक, टेक में डिस्टिंक्शन, या फिर यूनिट इलेक्टिव के साथ कोर फुल स्टैक में डिस्टिंक्शन, नॉट पास, डिस्टिंक्शन लाना होगा तो ही आप एलिजिबल होगे डिजिटल के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोर फुल स्टैक में आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते थे। अपने स्टेप 1 में भी कोर फुल स्टैक हो सकता था, स्टेप 2 में भी कोर फुल स्टैक हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ आपको कोई एक ही कोर फुल स्टैक सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि कोई भी 2 ट्रैक क्लियर करने के पहले आपको एक ट्रैक जो कि आर्टिकुलेशन, वो कंपलसरी हो गया है, आपका क्लियर रहना ही चाहिए, या तो डिस्टिंक्शन या तो पास। इन सिंपलेस्ट वे में कहे तो आपको अब 3 ट्रैक क्लियर करने होंगे, जिसमें आर्टिकुलेशन सबसे मैंडेटरी होगा। उसके बाद आप कोई भी 2 ट्रैक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और भी कुछ छोटे मोटे चेंज हुए हैं, जैसे कि कोर, प्रोक, टेक में बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग ट्रैक्स है उसमें से PL/SQL को हटा दिया गया है। और एक छोटा सा चेंज मैं सुना था कि पहले एंगुलर में कोडिंग नहीं आते थे, लेकिन अब वो कोडिंग भी देने लग गए हैं। एक और चेंज हुआ कि अब आपको एक डोमेन कोर्स भी कंप्लीट करना होगा। वो आपके iEvolve में बहुत जल्दी टैग हो जाएगा इस वाले कोर्स आईडी पे। तो आप इस वाले कोर्स आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं कि डोमेन कोर्स आप कौन सा कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि एक मैंडेटरी है एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि अब आप सेल्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आपको जो कोर्सेज है प्री रिक्वेसाइट्स, वो आपको करने पड़ेंगे कंप्लीट। आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर करके एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। तो ये थे आपके विंग्स 1 का पूरा जर्नी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो रूल अभी भी है जिसमें आप पहले साइकिल में अगर कोई एक कोर्स डिस्टिंक्शन के साथ पास कर जाते हो तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल में भी। मतलब अब नेक्स्ट साइकिल में आपको कोई और एक में डिस्टिंक्शन लाके डिजिटल के लिए एलिजिबल होना है, फिर से दोनों एग्जाम नहीं देने हैं। लेकिन गॉड नोज कब ये रूल फिर से बदल जाए और फिर से आपको हर बार फ्रेश एग्जाम देना पड़े, मुझे नहीं पता। इसलिए प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर पूछें, मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।